यूपी की जनता के मन में काबा, अखिलेश, माया या बाबा? यूपी के गांव, कस्बों और शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ वी वी नेशन न्यूज पर। यूपी की जनता के मन में काबा, अखिलेश, माया या बाबा। नमस्कार, आज हम हैं मेरठ के गांव में, जहां यहां के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस बार यूपी में कौन आ रहा है और इनके क्षेत्र में कौन आ रहा है। तो आइए यहां के लोगों से बात करते हैं। भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, बताइए क्या किसको देखना चाह रहे हैं इस बार यूपी में? सरकार अब की बार जो थोड़ा है, सामने आइए। हाँ, इस बार जो है बदलाव चाहती है जनता। इस बार क्यों? मतलब हर बार यूपी की तो ये इतिहास रहा है कि हर बार बदलाव चाहती है जनता। इस बार ओरिजिनल तरीके से बदलाव चाहती है। अच्छा, ओरिजिनल तरीके से। जी। ओरिजिनल तरीका क्या होता है? ओरिजिनल तरीका मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जनता के लिए कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। कारोबार है वो सब चौपट है, परेशानी जनता का के लिए आलम कुछ है। नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अच्छा चलिए, मतलब बदलाव में क्या बदलाव होना चाहता बदलाव है? के लिए हम जो है सपा और आरएलडी के लिए सहयोग करेंगे अपना। सपा और आरएलडी को सहयोग करेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? योगी जी से खफा है? योगी जी से खपा कुछ नहीं है, बस ये है कि मजदूर इंसान हर तरह से परेशान। योगी जी से खफा है कि यहाँ के विधायक से खफा है, ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम योगी जी से खपा नहीं है, हम विधायक जी से ही खपा है। विधायक जी से खफा है, मतलब आपके जो नीचे वाले लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, योगी जी से मतलब नहीं है? नहीं जी नहीं, योगी जी से हमें कोई ऐतराज नहीं है। योगी जी से कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, तब ठीक है, योगी जी का बताइए फिर हमें कि योगी जी का कार्यकाल 5 साल का कैसा लगा आपको? योगी जी का अच्छा कार्यकाल रहा। हमें सीएम साहब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं लोकल के, वो हमें अच्छे नहीं है। कहा जा रहा है तुष्टिवाद की राजनीति चल रही है यहाँ यूपी में, ऐसा सही है? नहीं, तुष्टिवाद तो नहीं। तो ये आप सपा वाले हैं, सपा जो कर रही है, सपा ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ रही है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम वोट बैंक लेने के चक्कर में है सपा। नहीं, हाँ? सपा को सबकी वोट मिलेगी। सपा अभी देखिए ना, मुझे लगता है कि 17 से 20 जो उन्होंने दिए हैं टिकट, वो यादवों को दिए हैं। उसके बाद सेकेंड मेजॉरिटी में इनको दिए हैं, ये मुस्लिमों को। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं वो? सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं वो। अच्छा, सबको एक साथ ले। तो ये फिर ये तोड़ मड़ोड़ क्यों? तोड़ मरोड़ कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, कोई ये एक मतलब ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ यादवों को और मुस्लिमों को खींचना चाह रहे हैं अपनी तरफ? देखो, जनता सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे किया, क्यों किया। पर मैंने ये कहा है कि सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं सपा और आरएलडी। जो किसानों का आंदोलन था, किसान कितना परेशान है, मजदूर कितना परेशान है, ये देखिए। अच्छा, एक बात बताइए कि कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने भी ये बात कही कि यहाँ पर यूपी में पूरी तरह से गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो ये बात सही नहीं है? गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई अभी। नहीं हुई है। तो इस मुद्दे पे तो यूपी बीजेपी लड़ रही है चुनाव कि यहाँ पर हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया। सर, क्राइम खत्म ही नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं होगा क्राइम। क्राइम हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब आप सपा को सपोर्ट करेंगे? चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, किसको देखना चाह रहे हैं इस बार यूपी में? यूपी में गठबंधन को जी। मेरा नाम अखिल चौधरी, गांव वलीदपुर, सरदना विधानसभा से रहने वाला हूँ। मैं युवा हूँ, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं मिला। यूपी की क्या पुकार है इस बार? यूपी की पुकार बदलाव। युवा की क्या पुकार? युवा की पुकार भी युवा। जो युवा है उसे देख लो कौन है युवा। हमारे जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी, गठबंधन। यार, आप लोग अखिलेश को युवा कहते हैं, समझ में नहीं आता। 48 के हैं भाई वो। नहीं तो मोदी को कह देंगे, तुम कहो। नहीं, मोदी को भी ना कहिए ना। एक बात बताओ, अखिलेश को भी ना। नहीं, युवा सही मायने में युवा चाहिए, तो युवा किसी को मत दीजिए इन दोनों में से। युवा वो है, नोटा दबा के आइए सिर्फ, अगर आपको युवा चाहिए तो, क्योंकि युवा कोई नहीं है। बैठ जाओ। नहीं, तुम इधर बैठो, आ जाओ बैठो। जो युवाओं के बीच रहेगा, हाँ, वो युवा है। हाँ। या जो बड़े लोगों के बीच रहेगा वो युवा है? युवा नहीं, उनको युवा कैसे कहते हैं?
48 के हैं भाई वो। 48 के हैं। दिल 55 उम्र 55 दिल 55 वो सुना नहीं। तो युवाओं की बात करते हैं वो, इसलिए वो युवा है। अब आए ना आप जी। मुद्दे पे, युवाओं की बात करते हैं इसलिए वो युवा है। जी ठीक है, तो ये अखिलेश ही सिर्फ युवाओं की बात करते हैं, मोदी जी नहीं करते, योगी जी नहीं करते। कल बजट पेश हुआ, युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ उन्होंने डाला। हाँ जी, वादे तो इन्हें लंबे चौड़े कर दिया है वे, इस मामले में कोई शक नहीं। मिला क्या नू बता दो तुम मुझे। ये लोगों को राशन मिल रहा है। हाँ जी, राशन मिल रहा है। गुजारा होगा 1 महीने का? नहीं ये तो इसके पहले जहाँ थे वहाँ पे लोग कह रहे थे कि 5 किलो राशन हमें मिला, बहुत खुशी हुई, कोई किसी और ने दिया नहीं, इन्होंने 5 किलो तो दिया कम से कम। हाँ, फोटो भी उस पर इतना लंबा चौड़ा लिखवा रखा, फर्क साफ है। हाँ फर्क साफ है। हाँ। इतना इन्होंने राशन नहीं बट्टा जितना इन्होंने वो प्रचार में लगा दिया नोट। ठीक है ना, प्रचार किया हाँ। लेकिन काम तो किया। क्या काम करा? काम गिनवाओ मुझे। काम नहीं किया। क्या काम करा? किसके लिए काम करा? किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, किसके लिए काम किया ये बताओ ना। तो ये आपकी सपा क्या करेगी फिर? सपा ने किसके लिए क्या किया? सपा ने क्या नहीं करा? सपा ने बिजली सुधारी। सपा ने तो सिर्फ यहाँ पे मुद्दा गुंडागर्दी ले लिया। गुंडागर्दी दिया है सिर्फ ये यूपी को। एक बात बताइए देश को। एक बात बताइए, गोरखपुर के रहने वाले हैं हमारे महाराज जी योगी जी। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने एक दंगा नहीं हुआ। जब दंगाई कुर्सी पे बैठ जाएगा तो दंगा कहाँ से हो जाएगा मुझे ये बता दो तुम। अच्छा, दंगाई है वो हैं? जब दंगाई कुर्सी पे बैठ जाएगा तो दंगा कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, ये अभी हम आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। जी। 2013 में हुआ था हाँ जी, दंगा। हुआ था। हाँ? हाँ जी। किसकी सरकार? हमारे माननीय विधायक। किसकी सरकार? सपा की सरकार थी। आप बताओ। हाँ जी, बिल्कुल बताओगे। हमारे माननीय, जवाबदेही किसकी है फिर? मैं बताऊंगा तो पहले सुनोगे तो सही। हमारे माननीय विधायक जी संगीत सोम जी हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता। उनका कहना था मासिक जाके भाषणबाजी कर दी, उनको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। मासिक जाके 4 आदमी नहीं भेजे ठाकुरों के, यहाँ दंगा भड़का के चले गए हैं। किसने दंगा भड़काया? इन्होंने भड़कवाया बीजेपी वालों ने। अच्छा। और ये तो कल के बजाय आज भड़कवाना चाह रहे, सरदने में भी दुनिया भर का काम करवाना चाह रहे। ये कल के चौथी आज चाह रहे कि हिंदू मुस्लिम हो जा, पर यो किसान और जाट बैठा है इसके बीच में। अब क्या होना देना का हिंदू मुस्लिम? अच्छा, किसानों की बात होगी, अब क्या मजदूरों की बात होगी, अब क्या विकास की बात होगी? विकास की बात हो। विकास की बात होगी। ठीक है, विकास की बात कौन करेगा? हम करेंगे, हमारे नेता करेंगे, जयंत चौधरी जी करेंगे, अखिलेश यादव जी करेंगे, चौधरी जी करेंगे। ठीक। और हमारे क्षेत्र के अतुल प्रधान जी करेंगे। पिछले यूपी जी पिछले 14 साल से एक दिन भी घर नहीं बैठे अतुल प्रधान। मतलब योगी जी से खफा है, मोदी जी से खफा है। बिल्कुल खपा है जी, बिल्कुल खपा है। किसान मजदूर सपा खपा है बिल्कुल। उनकी इतने बड़े नेता जयंत चौधरी जी पर लाठीचार्ज करवा दी। वो कह रहे हैं यहाँ की चौधराहट खत्म कर देंगे। आज जाटलैंड बता रहे, बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि ये हमने हिंदू मुस्लिम का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, ये मंदिर मस्जिद का, वो हमने सॉल्व कर दिया। मंदिरों से रोटी मिल जा, मंदिर मस्जिदों से रोटी मिल जाए क्या? नहीं मिलेगी। है हाँ। 10 बीघा, हम छोटे किसान हैं, हमारा आधा टाइम बैल भगाने में निकल जा, खेतों में चल के देखो हमारी ये लठ बजाने में तैयार रहे। ये असल मुद्दा है। अगर दाने खाने तो लठ हाथ में तैयार रखना पड़ेगा बिजारी भगाने। योगी जी की गायें घुस जाती हैं। जी हाँ जी। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये मुद्दा बहुत बार सामने आया है, जहां हम गए हैं गांवों में ये मुद्दा सामने आ रहा है कि गायों का बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं गायें बैलें। हाँ जी। तो ये क्यों, मतलब यहाँ पर योगी जी ने तो कहा था हर जगह बनाएंगे गौशाला, यहाँ नहीं बनाया? बना दी, पैसे खा के बैठ गए लोग बाग, सारे कामों में बना दी। उनके आदमियों के ही वे बैठे मासी, वे धक्के खाते फिर रही। 4 दिन में दिखावा नुको जी हमने ये गाय रख ली। और फिर चौथे दिन लठ मार के बाहर खड़ी कर दे। तो इसमें योगी जी क्या गलती है भाई? इसमें तो आपके नीचे वालों की गलती है ना। नीचे वालों की क्यों गलती? जब ऊपर वाले सही रहेंगे तो नीचे वालों की कैसे गलती हो जाएगी? जब प्रशासन इन बालकों को पीट सके, इन किसानों को पीट सके, तो फ्रॉड वालों आदमियों को नहीं पीट सकते? RRB NTPC। हाँ जी, क्यों नहीं? उसी की बात बिल्कुल कर रहे हैं। लठ बजे हैं, बिल्कुल बजे युवाओं पे। हमारे राकेश टिकैत पे लठ बजे है। युवाओं पे लठ बजे हैं, तो उनके वोट पे भी लठ बजेंगे इस बार। बिल्कुल बजेंगे जी, खरे राकेश। ठीक, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस है। क्या नाम है? रईस। रईस, दिल से रईस हैं?
हाँ यार, आप रईस नाम है थोड़ा, आदमी मेरे पर अरे कुछ भी तो 2 मिनट कुछ तो बोल दो। नाम रईस है आपका, हाँ दिल से रईस हैं आप। बताइए, बस बता दीजिए, 1-2 बात तो बता दीजिए कम से कम। जी हम क्या बताओ, यूपी में किसको देखना चाह रहे हैं, एक शब्द में? यूपी में, हाँ यूपी में तो जय हमारे तो यही है, अतुल है, हाँ, अखिलेश यादव, बस चलो यही है। बस आपसे इतना ही बात करेंगे, नहीं बात करना है तो मत करिए। चलिए मैं तो यही चाहिए। चलिए ठीक है, अरे नहीं आप लोग बैठिए बैठिए। अच्छा चलिए, धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? अशर। हाँ अशर। अशर। तो इस बार यूपी में किसका अशर? बदलाव। बदलाव? जी बिल्कुल। हमेशा से बदलाव हुआ है यूपी में तो। नहीं नहीं, हाँ? बदलाव अब की बार होगा। बदलाव अब की बार होगा तो रोजगार पे बात होगी। आप, मैंने सुना कि इस गांव के मुखिया हैं। नहीं, मुखिया तो नहीं कह सकते, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, मुखिया कहाँ है। हाँ गांव के, अच्छा चलिए ठीक है, मजाकों में कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मजाकों में भी कुछ है आपके अंदर तभी तो कोई कहता है। ठीक है, बताइए, आप बताइए किसको प्यार है देखना? लोगों का। चलिए, प्यार है लोगों का। बताइए यूपी में किसको देखना चाह रहे हैं? यूपी में अखिलेश को देखना चाह रहे हैं। आपकी बात। क्यों अखिलेश को देखना चाह रहे हैं भाई? अखिलेश से इतना प्यार क्यों है? अखिलेश से इसलिए प्यार है, रोजगार की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। बात तो सभी करते हैं। नहीं नहीं, हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने भी, मोदी जी ने भी बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं वे ठीक है, योगी मोदी जी भी ठीक है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अच्छा मतलब वो भी ठीक है, लेकिन देंगे अखिलेश को? जी RLD। अच्छा RLD जी किसानों की पार्टी। जी, किसानों की, हम किसान हैं। अच्छा किसान है किसानों के साथ हैं। चलिए अच्छा, ये जो अभी देखने को मिल रहा है कि तुष्टीकरण हो रही है बहुत ज्यादा, हाँ हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जा रहा है, जी, जी। खासकर मुस्लिम वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं जी, लोग। जी। तो एक और महानुभाव हैं जो कि आ गए यहाँ पर साउथ से, कहीं से, नाम लेंगे आप कि हम लें? आप ही ले लो। हाँ ओवैसी जी ओवैसी। हाँ, तो आए हैं। तो कहीं एक बात बताइए कि वो अगर यहाँ रह गए जी। तो मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ तो नहीं चला जाएगा? नहीं नहीं, ओबीसी को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों की पार्टी हैं, मुस्लिमों की हक की बात करते हैं। नहीं नहीं, गलत करते हैं वे। गलत बात करते हैं। गलत बात करते हैं, वो भी तुष्टिवाद ही करते हैं, जी, वो भी हिंदू जी, मुस्लिम जी, ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, आपकी ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम है जी विशाल गुज्जर। अच्छा विशाल गुज्जर, बताइए, युवा हैं आप एक? जी हम युवा है। चलिए, हम चाह रहे हैं जी अब के यूपी में बदलाव और अपने सरदना सीट पर बदलाव चाह रहे हैं आवाज बड़ी अच्छी है यार आपकी, बुलंद, थोड़ा और जोर से बोलिए। जी। बस जी हाँ हम चाह रहे हैं सरदना सीट पर अब के जी बदलाव और अपने यूपी में बदलाव। अब हमारे विधायक साहब रहे यहाँ 10 साल, 10 साल में विधायक साहब ने आज तक गाँव में आके नू नहीं देखा गाँव में हो क्या रहा, या किसी के उसमें आए हो जी। मिले हैं आप लोग? नहीं, विधायक जी से मिले पर किसी का आज तक विधायक जी ने कोई काम नहीं करा। बस इलेक्शन के टाइम पे आ जा, वैसे किसी को नहीं पूछते। अगर कोई कार्यालय बजा रहा तो 5 साल में कितनी बार दिखते हैं? एक भी बार ना दिखता, बस जब भी दिखा वोट से पहले, जब वोट लेने पोस्टर में दिखते होंगे सर? पोस्टर में, बस पोस्टर भी फटवा दे बाल को सर। बस पोस्टर में दिखते हैं सर। ठीक है, तो इस बार आप लोग किसके साथ जाना चाह जी रहे हैं? अब क्या तुल प्रधान के साथ, अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया? अखिलेश यादव ने जी कुछ नहीं करा। अब क्या अखिलेश यादव जी रोजगार के साथ है, किसानों के साथ है। वे ये जाता है कि अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की जब भी सरकार बनी है तब यहाँ पर वर्चस्व रहा है गुंडागर्दी का। ऐसा कुछ नहीं जी। हाँ? वो तो अब तुम देख लो, मैं बता रहा जी, योगी की सरकार है, नु बता कहाँ गुंडागर्दी रुक रही, कहाँ चोरी डकैती रुक रही। बोला तो जा रहा है कि 12 बजे रात में भी अगर महिलाएं निकल जाएं गहना पहन के तो उनको कोई टच करने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जी। हाँ? अभी दिल्ली में देख लो, उस लड़की का रेप हुआ जी, उस लड़की को घुमाया। दिल्ली का की बात अभी छोड़ दीजिए, नहीं, दिल्ली- आपने- वो तो शर्मिंदा करने वाली जी जी चीजें जी, हैं। यूपी में भी बहुत हो रहे जी, दिन रात केस आ रहे जी, लड़कियों के कुछ नहीं हो रहा। हाँ। सब हर जगह यही काम है। लेकिन अभी हम इससे पहले खतौली में थे जी। खतौली गए, वहां पे लोगों ने कहा कि हमारे सामान ले जाते थे हमारी दुकान से लोग, और उसके बाद फिर पैसा तक नहीं देते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है इतना तो कड़ा करके रखा है। वो तो जी भक्त है योगी के। अच्छा भक्त? योगी का भक्त है, ऐसा कुछ नहीं। नो बताओ, इस भाई की दुकान है, आजम भाई की। हाँ। पूरा गांव है, आ जाओ आजम भाई,
नू बता दो सब उधार ले जा रहे, कौन इसके आजम भाई के पैसे मार रहा? वो जी भक्तों की बात है, भड़काऊ बातें है, ऐसा कुछ नहीं आज के टाइम में। अंधभक्त अंधभक्त जी, चश्मा चढ़ा है। जी जी, स्टील का चढ़ रहा है। अच्छा ठीक है। तो मतलब और नहीं, उनके ऊपर भक्ति का चश्मा चढ़ा है तो हमें भी लग रहा है कि आपके ऊपर भी अखिलेश की भक्ति का चश्मा चढ़ा है। फिर हम और को भी चलेंगे नहीं, हम जिसकी सरकार अच्छी होगी जो काम के लिए लड़े ना तो उसके साथ है। ना तो जी हम अखिलेश के साथ, ना हमारी आंख खराब ना हम अखिलेश के साथ, हमें उसके साथ जो रोजगार देवे, किसानों का काम करे और जो गरीबों को 2 रोटी टाइम से आराम से खवा दे। अब नु बताओ जी, महंगाई, तेल इतना महंगा हो रहा, किसान आदमी यो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? 400 रुपए शाम को कमा के ला रहा, 300 रुपए की रोटी खा ला, 100 300 यूनिट फ्री देने की बात कही है जी। अखिलेश ने, कैसे दे पाएंगे? घाटे में तो चल रही है वो तो जी विभाग, वो तो टाइम बतावेगा। बिजली विभाग घट्टे में कहाँ चल रहा है? यो तो मोगी ने अखिलेश, ये योगी जी ने कहा था एक बार बीच में तो रिपोर्ट आई थी। योगी जी ने तो इतने वादे कर दी। योगी जी ने तो इसमें अपने मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी ने मुझे समझ में नहीं आ रहा, 5 साल 300 यूनिट फ्री देना ये बहुत बड़ी बात है, नहीं दे पाएंगे। 300 दिल्ली में केजरीवाल दे रहा, वो कहाँ से दे रहा? वो भी तो बिजली विभाग ही है, एक ही बिजली विभाग है भारत में। तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो दे पाएंगे मतलब 5 साल लगातार? बिल्कुल दे पाएंगे, 300 की बात नहीं करते, 250 तो देंगे ही। सरकार ने 400 के बिल्कुल 2000 का कर दिया। हाँ, अच्छा मुझे लगता है कि नहीं दे पाएंगे तो फिर जिन लोगों को बीजेपी सरकार ने डाला है अंदर, उनको वापस से बाहर निकालेंगे, फिर वहां से फंडिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं है जी। वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो गुंडा राज तो दोनों पार्टी में चला है। जो गुंडा नहीं, ये तो नहीं, ये आपको बात माननी पड़ेगी कि जब भी यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जब भी आए हैं उस वक्त वर्चस्व तो आया है भाई, उस वक्त पनप जाते हैं। और जैसे ही दूसरी आती है, चाहे मैं ये भी कहूंगा कि मायावती आई थी बीच में, तो उस वक्त फिर दब गए थे, लेकिन जब भी अखिलेश या सपा आती है तो फिर से पनप जाते हैं ये लोग। ये बात तो मानना पड़ेगा आपको। बात हम यो नहीं मान रहे, हम बताओगे। अब नु बताओ, ये नु कह रहे गुंडो, कहा जाता है कि मेढक की तरह, जैसे बरसात में मेढक नहीं निकल जाते, वैसे ही जब सपा आती है तो ये सारे गुंडे, जितने मवाली, जितने लोग हैं, ये सब निकल जाते हैं बाहर। ऐसा कुछ नहीं जी। नु बताओ, ये भी तो गुंडों को टिकट दे रहे। किसे दिया सर भाई? वो कहाँ का, वो जिसकी बात चल रही थी राजा भैया इतना बड़ा नाम है। नो बताओ है नहीं है? वो भी तो गुंडा, उसे टिकट को दिया। फिर नो बताओ, कहने की बात है तो वो भी गुंडा। अब तुम सब कह रहे अतुल प्रधान को कह रहे गुंडा राजा। अतुल प्रधान ने किसके घर में किसका खून कर दिया जाएगा? मैं गिनवा दो। अखिलेश यादव ने कानू कह दी भाई हिंदू को एक दोहरे से काट के फेंक दो। सुनी जी आपने कभी? नहीं। तो वो तो अंदर की बातें होती है ना, हम अंदर की नहीं को छोड़ो, आप रोजगार की, काम की बात, किसान के मुद्दे की तो बीजेपी सरकार ने देखिए कितना अच्छा काम किया। अच्छा लठ बजवाया। अरे सुनो तो, मेरी पूरी बात तो सुनो। इतना बढ़िया काम किया कि जो काले कानून, जो लोग कह रहे थे कि वो काले कानून है, तीनों कानून, उनको वापस ले लिया। कोई ऐसी सरकार आई है आज तक? खालिस्तानी पाकिस्तानी कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसी मवाली बता रहा। अरे सुनिए तो, कोई तो ऐसी सरकार आई नहीं है जो अपने पहले कुछ लॉन्च करे, उसके बाद उसको वापस ले ले। इतने महान है योगी जी, इतने महान है मोदी जी की वापस ले लिया। हाँ, 750 किसान मरवा के, 750 किसान मरवा के, ठीक है, ये बड़ी बात कही आपने। और उसके बाद उनके पार्टी में भी कुछ लोगों ने, उनका भी कंट्रीब्यूशन है कुछ मारने में, ऐसा भी लग रहा है क्या? ऐसा तो देखो कह नहीं सकते कि पार्टी में है या वो तो, अरे उसमें अभी कुछ नहीं पता लगा। अरे यार कंट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, आप आज इतनी तारीफ बता दो। टेनी कौन है जी? टेनी वो है जो गाड़ी चढ़ाई थी, बस तो उसी की तो बात कर रहे हैं। तो उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है मारने में? हाँ ये तो है। 3 किसानों को रौन दिया था, 4 किसानों को भी कहा ना, लखीमपुर खीरी का तो देखो ना क्या हुआ भाई। उसी की तो बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहे हो जो थार चढ़वाई। हाँ, उसका नु बता दो। उसकी जो लड़की जलाई गई उसकी आज लो कहाँ उसकी सुनवाई हुई? अजय मिश्रा टेनी जी अभी तक सांसद में बस। हाँ, अगर यो कोई सपा का होता उसे मार खा जाते। चलिए ठीक है, समझ गए बातों को आपकी। हाँ, नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे? नहीं, उनसे कर ले तो सब बात हो गई। चलिए, तो सबसे बात हो ही गई कुल मिला के। तो यहाँ पर ये गांव कौन सा था? वलीदपुर गांव की यही पुकार है कि इस बार अखिलेश की सरकार है। हाँ, अखिलेश की सरकार।
अखिलेश और आरएलडी गठबंधन गठबंधन। अब बीच में जाके गठबंधन टूट गया, फिर नहीं टूटेगा। हमें तो लग रहा है टूटेगा। लगा दिया दो 20% में गारंटी दे सकता हूँ, नहीं टूटेगा गठबंधन पक्का का, नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। ठीक है, देख 750 किसानों की मौत हुई है, हर इंसान के दिल पे लगी है ये बात। 750 किसानों की। चलिए। पेट की हड्डी टूट चुकी। काम कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? बेरोजगार फिर रहे हमारे, अब इन्हें देख लो। इलेक्शन के लिए विशाल आज भाई को- मुद्दा उठाया जाता है मुजफ्फरनगर, केवल दंगे मुजफ्फरनगर के, उनके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अयोध्या का मामला था वो खत्म हो चुका। तो खत्म किसने किया? बीजेपी ने खत्म किया ना। हाँ क्या? हाँ, तो उनके बीजेपी पास ने। मुद्दा है क्या? मुद्दा अब जो जनता के पास है ना। देखिए ना कितना बड़ा उनके पास चुनाव लड़ने का इतना बड़ा मुद्दा था, उन्होंने खत्म कर दिया। कितना सोचते हैं आपके सर लिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, एम्स बनाए जाए। आइए ना, इधर आके बात करिए ना। इधर आइए, इधर। एम्स बनाए जाए, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खत्म हो चुका वो मुद्दा। एक ही तरफ पूरी जी। खुल के कहिए बात। हाँ, एक ही तरफ जो है मुद्दा खत्म कर दिया उन्होंने। एक ये राम तरफ- मंदिर बन गया, खेल खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद दूसरा बोला तो- किसी का बोला- कुछ नहीं। बोला तो कितने एकड़ भूल गया मैं, कितना 5 एकड़? एकड़। 5 एकड़। नहीं लेते, जब हमारी है ही नहीं तो हम क्यों ले लें उसमें से? अरे हम वहां नहीं लेते। वहां तो सिर्फ 2.5 एकड़ दुगना मिल गया आपको। इसी वजह तो मैंने करी, जब हमारी हमें नहीं मिली तो हम दूसरी क्यों ले लें? भाई जब हमारी हमें नहीं मिली तो दूसरी हम क्यों ले लें? आइए इधर आके बात करिए। तो अब तो यही तो बात है। मतलब दुगना मिल गया आपको। लेनी नहीं ना, जो अपनी हक की एक इंच नहीं मिल रही हमें, तो 10 इंच कम करना क्या है हमें? बताइए। हक नहीं, हक मतलब जमीन के टुकड़े में क्या विवाद करना है भाई साहब? कुछ किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना कोई विवाद, ना कोई दंगा, ना फंसा। हाँ, तो इसी वजह से तो हो गया वो। अब आप चलिए। तो कभी एक तरफ नहीं कराना इस मामला को। बताइए, मंदिर में मोदी जी से, योगी जी से अलावा किसी ने ये ऑब्जेक्शन तो इससे पहले भी उठ सकते थे। कभी इन लोगों ने तो दंगा फसाद कराने का मामला तो यही छेड़ा सबसे पहले शुरू में। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों की बात जो करें तो उस वक्त तो सपा की सरकार थी ना, सपा की। ये जो हुआ है, ये जो बाबरी वाली मस्जिद का जो मामला था वो तो भाजपा ने किया है। भाजपा ने कहाँ किया? जी। भाजपा ने किया और किसने किया? पूरा। मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी कहाँ? मोदी जी तो उस समय गुजरात में बैठे थे। गुजरात से क्या संबंध होता है? नहीं नहीं, देखो सही बात तो ये है। अब मैं आपको बताऊं, अखिलेश वो नो मुस्लिम, मोदी जी वो नो मुस्लिम, योगी जी वो नो मुस्लिम। मुसलमान को तो अपनी वोट देनी है सच्चाई की तरफ, समझ गए? तो फिर ओवैसी आ गए, फिर वो तो मुस्लिम। सच्चाई तो अब हमें साफ नजर आ रहा है ना कि जो अखिलेश जी जो है वो सच्चाई में। अच्छा, सच्चाई में अखिलेश जी। अखिलेश जी सच्चाई में। इस टाइम हम अखिलेश जी को मौका देते हैं। बताइए सर, नाम बताइए सबसे पहले। आसिम रिजवी। आसिम रिजवी। ये बताइए इस बार किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में? यूपी में तो सर इस टाइम बदलाव की बाहर चल रही है, लोग सरकार ये तो यूपी का इतिहास रहा है कि जब भी एक सरकार फिर से आई नहीं है वापस से लगातार। जी। हाँ? हाँ ये तो है, हिस्ट्री तो है। आदमी अच्छा भी है, चेंज आना चाहिए। चेंज सबको मौका देते हैं। हाँ, चेंज आएगा तो जब भी स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। लगातार अगर कंटिन्यूटी में जैसे अगर सरकार दे दी तो फिर लेकिन ये योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने जो काम किए और ज्यादा काम करेंगे अगर फिर से 5 साल दे दिया तो। देखिए ऐसा है सर, सेंटर में मोदी जी को दोबारा टाइम दिया। वहाँ का आप हालात देख रहे हो, क्या बुरी हालात है। क्या बुरी हालत क्या है अभी? क्या बढ़िया तो काम कर रहे हैं यार, काम इतना बढ़िया कर रहे हैं। बजट भी जो बजट में देखिए कितना बढ़िया बजट में अभी कल बजट 1 साल का बनाता है हर आदमी, इन्होंने 25 साल का बजट बना दिया। इतनी स्पीड से तो काम कर रहे हैं। नहीं, अभी देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बजट में काम किया है। अभी ड्रोन से रखेंगे सब किसानों पे नजर। हाँ हाँ, ये तो इनकी नजरी इस टाइम जमीनों पे है। इनकी नजरी सर जमीनों पे है। नहीं, ड्रोन से सारी चीजें रखी जाएंगी। सर गुजरात की लोग ही काम कर रही है। मोदी जी तो एक बेचारे क्या कहूँ प्रधानमंत्री के नाम पे वैसे हैं। बेसिक तो बैकग्राउंड में अडानी अंबानी की सरकार है, गुजरात की लोग भी काम कर रही है। अच्छा। हाँ, अडानी और अंबानी की सरकार। वो सरकार ही उन्हीं की है रियल में। आप जाओगे जैसे वो कर रहे, बजट भी अगर आप देखेगा ना कोई एक्सपर्ट, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए स्पेशलाइज करके पहले ही है। ये बजट में ये भी चीज है कि हाँ टैक्स वैक्स भी कम किया गया। किसके लिए सर? कॉर्पोरेट के लिए ना। इसमें आम आदमी को क्या फायदा होना कुछ। क्या आपको बदबू दिखाई देती है? खुशबू? मुझे नहीं, लोगों को। ये लोग पागल हैं, ये लोग पागल हैं, ये लोग पागल हैं जो खुशबू को
महसूस नहीं करते, अच्छा हम करते हैं। अच्छा, आप करते हैं अरे क्या बात है, वो तो हिंदू ईसाई भाई भाई। हाँ, तो उसका मतलब नहीं है। इन्हीं को तो तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी, फिर जैसा लोगों ने कहा। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है। अच्छा, सोच है, सोच अच्छा है। अच्छा, विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? विकास के बारे में हम कुछ मर नहीं गया जानते। विकास? विकास के बारे में हम कुछ नहीं जानते। कहाँ है विकास? विकास वाले